आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड चुनाव के परिणाम आ गए, लेकिन परिणाम आने के बाद चर्चाएं होगी और चर्चा होगी तो भाजपा के सांसद भी आएंगे इस कटघरे में। और हमारे विशेष का आज विषय भी है भाजपा के सांसदों का जो कारनामा हुआ है। भाजपा के सांसदों ने जो विधानसभा चुनाव में अपने अपने क्षेत्रों में जो परिणाम दिया है, उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, भाजपा के 8 सांसद हैं और अगर एनडीए के सांसदों को मिला दें तो भाजपा के 9 सांसद होते हैं। लेकिन वैसे देखेंगे तो भाजपा के झारखंड में 11 सांसद हैं, 3 राज्यसभा से भी हैं। अगर आप देखें तो पूरे चुनाव में 3 सांसदों को छोड़ दें, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी कोडरमा की जो सांसद हैं, हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल और चतरा के सांसद कालीचरण सिंह, इन तीनों को छोड़ दें तो बाकी सांसदों ने भाजपा की लुटिया अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में डुबो के रख दी है। यानी आप कह सकते हैं कि भाजपा के सांसदों ने ऐसा कोई परिणाम नहीं दिया है, 3 को छोड़कर के अन्य सांसदों ने, कि उस पर जो है सो उनको किसी तरह की चीजें, उनके प्रोत्साहन के बारे में बोली जाए, उनके बारे में कुछ अच्छी चीजें बोली जाए। ऐसा कोई कारनामा करके नहीं दिखाया है। आलम तो यह है कि शहरी क्षेत्रों में भी जो भाजपा का कोर वोट हुआ करता था, कोर वोट बैंक हुआ करता था, उन क्षेत्रों में भी करारी हार मिली है भाजपा को। अब आप शुरू कीजिए रांची से, राजधानी रांची से। राजधानी रांची से जो सांसद हैं वो रक्षा राज्य मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में, और उनको लगता है कि जैसे इवेंट मैनेजमेंट होता है वैसे ही पब्लिक मैनेजमेंट भी हो जाता है, वोटर मैनेजमेंट भी हो जाता है। के चुनाव के दौरान के भाषणों को सुने, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर दिए रातू रोड में, उसके बाद के उनके भाषणों को सुने तो आपको लग जाएगा कि भाई ये तो मतलब इवेंट मैनेजर बहुत बड़े हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि पब्लिक मैनेजमेंट जो होता है, वोटर में जो मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजमेंट जो है सो इवेंट मैनेजमेंट नहीं बन सकता है। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, मोदी आया, मोदी आया, ये भाषण उनके चल रहे थे लगातार। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में रोड शो किए, उनके बाद वो जहां भी बैठते थे, जिस चैनल पर उनको ले जाया जाता था, एक लाइन वो लगातार रटते रहते थे कि रातू रोड में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकला तो देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, यही भाषण देते थे। और उनको लगता था कि रातू रोड चौराहे ही जो है सो रांची संसदीय क्षेत्र का सभी विधानसभा क्षेत्र हो गया। यहां से निकली हुई आवाज जो है वो सारे वोट में तब्दील हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ये तो रांची का हाल है। जमशेदपुर का हाल है कि वहां के सांसद ने अपने जाति के वोट को भाजपा में कन्वर्ट नहीं करवा पाया। जुगसलाई, बहरागोरा, पुटका, इन विधानसभा क्षेत्रों में घाटशिला में महतो जाति के मतदाताओं की संख्या कम नहीं है, और विद्युत वरण महतो अपनी जाति के वोट को कन्वर्ट नहीं करा पाए। जो 2 सीटें निकली है जमशेदपुर संसदीय सीट में, पूर्वी और पश्चिमी, वो सरजू राय ने खुद सीट निकाला है भाजपा के समर्थन से, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ, और रघुवर दास के नाम पर जो है सो चुनाव जीता गया है पूर्वी में। उनको हराने की पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पुत्रवधू को कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उतना जो है सो बागी कहीं पैदा नहीं हुआ था, किसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं आया था। तो भाई सांसद महोदय की क्या भूमिका रही? लगातार जो है सो 2014 से सांसद हैं विद्युत वरण महतो, और स्थिति देख लीजिए आप। केंद्रीय मंत्री हैं संजय सेठ, 6 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं, मात्र 2 जगहों पर जीत होती है, और उन 2 जगहों पर भी अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के कारण से रांची की सीट पर जीत हुई है, नहीं तो रांची की सीट भी भारतीय जनता पार्टी की इस बार फंसी हुई थी।
और हटिया में नवीन जायसवाल का मैनेजमेंट काम आया है, वहां भी भाजपा के ही लोग हराने में लगे हुए थे। सांसद की कोई भूमिका किसी सीट पर नजर नहीं आई। 4 लोगों के साथ बैठना, फोटो खिंचाना, सोशल मीडिया पे डाल देना। अब आइए निशिकांत बाबू, सबसे बड़े तोपचंद सांसद भारतीय जनता पार्टी के, वो तो ऐसे बोलते हैं जैसे उनकी बोली हुई बात ही सभी सत्य हो जाती है। एक सीट बचा देवेंद्र कुमार का जरमुंडी गोड्डा संसदीय सीट में, मात्र एक सीट, और वो भी देवेंद्र कुमार की मेहनत से। निशिकांत दुबे का कोई मेहनत उसमें नहीं है। देवेंद्र कुमार की अपनी पैठ है, उनकी जाति की अपनी वोट बैंक है वहां पर। ना तो महगामा, ना तो गोड्डा, ना तो पुरैया हाट, ना तो देवघर, ना मधुपुर, एक भी सीट नहीं निकाल पाए। गंगा नारायण सिंह को लाने वाले भी वही, क्योंकि उनकी नहीं बनती थी राज परिवार के साथ, तो उपचुनाव से ही गंगा नारायण सिंह को प्रोजेक्ट कर दिया कि वो गोवा से जो कमाते हैं वो लागे लगाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। ये तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की है। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, बाघमारा की सीट उनके संसदीय सीट क्षेत्र में निकल गई, बाकी के पांचों सीट से उनको साफ कर दिया, कहीं के नहीं रहे। ढुल्लू महतो बोलते तो ऐसे जैसे लगता है वो जनता से वोट नहीं मांगते, जनता उनके पीछे पीछे चलती है। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि शायद उतनी बड़ी बातें कोई ना करे। धनबाद और झरिया की सीट निकली है, सिंदरी, निरसा, चंदन क्यारी, बोकारो, गोल। और इसमें देखिए आप, चंदन क्यारी को छोड़ दें, सिंदरी हो, निरसा हो या फिर बोकारो हो, शहरी आबादी वाला क्षेत्र है, वहां पर चुनाव नहीं निकाल पाए। वहां इनकी मिट्टी पर इन्होंने पार्टी की मिट्टी पलीत करा के रख दी। जब सांसद का चुनाव जीते थे तो उस समय भाजपा ने उनको वोट, भाजपा कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं दिया था, उनके कारण से भाजपा जीती थी। उनको याद नहीं है कि 2004 को छोड़ दिए, लंबी फहरिस्त है धनबाद संसदीय सीट से भाजपा की। जब वो राजनीति में नहीं आए होंगे, भाजपा का परचम तब से धनबाद में लहरा रहा है। ये स्थिति बना के रखे हुए हैं सांसदों ने। सब 4 महीने 5 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए, उस लोकसभा चुनाव के परिणाम को ही अगर अध्ययन कर लिया होता तो समझ में आ जाता कि क्या स्थिति बन रही है। उस लोकसभा चुनाव के परिणाम का अध्ययन यही किया कि हम तो जीत गए, 9 सीटें एनडीए जीत गई है, 51 विधानसभा की सीटें जीत गई है, अध्ययन ये हुआ। लेकिन भाजपा के किन वोट बैंकों में सेंधमारी हुई, जो अंतर घटा जीत का, इस पर कोई मंथन नहीं हुआ पार्टी के भीतर में। आज स्थिति यह है कि आदिवासी तो पिछले चुनाव से ही भाजपा का साथ छोड़ दी थी, इस बार जो आदिवासी के बाद सबसे ज्यादा वोट बैंक है, महतो भी भाजपा का साथ छोड़ दी है, एनडीए का साथ छोड़ दी है। गिरिडीह में आगाज हो गया था, आभास हो गया था, जिस तरह से टाइगर जयराम महतो ने डुमरी और गोमिया में उस सांसद को हराया था, आजसू कैंडिडेट को हराया था लोकसभा चुनाव में, यह आभास उसी समय हो गया था। किन जगहों पर खेला होना है, लेकिन उससे सीख नहीं लिए। चुनाव जीत गए, जैसे भी जीत जाए, चुनाव जीत गए, मतलब हमारी पहुंच है, हमारी पहुंच जनता तक है, जनता हमको चाहती है। लेकिन असली परीक्षा विधानसभा में होती है। सांसद का चुनाव कोई भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का अपने बूते लड़ने की स्थिति में नहीं है, अगर मोदी का नाम साथ में नहीं रहे। तो यह बहुत बड़ी सच्चाई है और इसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सांसदों को स्वीकार करना होगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं रहे साथ में, तो एक भी सांसद नहीं है जो अपने बूते से चुनाव निकाल सकते हैं। लेकिन बातें ऐसी बातें कि आप सुनेंगे तो आपके लगेगा कान में कोई लोहा गला के डाल रहा है। अब रांची में देखिए, एक सांसद नहीं है, रांची में 4 सांसद लगे हुए थे।
आदित्य साहू जी राज्यसभा सांसद, दीपक प्रकाश जी जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे राज्यसभा सांसद, प्रदीप वर्मा राज्यसभा सांसद। अब सोच लीजिए 4 सांसदों ने मिलकर चुनाव लड़ा रांची संसदीय सीट पर और सीटें मिली 2। आप समझ सकते हैं कि कितना जनाधार इन सांसदों का है और जनता के बीच में इनकी पैठ कितनी है, यह साफ तौर पर आपको समझ में आ गया। खुद आकलन कर लीजिएगा इस चीज का। मनीष जायसवाल ने परचम लहराया, अन्नपूर्णा देवी ने परचम लहराया। कोडरमा में 6 विधानसभा की सीटें हैं, गांडे को छोड़ के 5 सीटें जो है, चाहे वो धनवार हो, जमुआ हो, बगोदर हो, बरकट्ठा हो या कोडरमा हो, 5 की 5 विधानसभा सीटें जीती गई। मनीष जायसवाल के संसदीय क्षेत्र को ले लें आप, हजारीबाग को, हजारीबाग सदर, बरही, उसके बाद मांडू, बड़का गांव, 4 विधानसभा की सीटें जीते और 1 रामगढ़ की सीट हारे। चतरा विधानसभा लोकसभा क्षेत्र की बात करें, हालांकि कालीचरण सिंह मैदान में निकल नहीं पाए थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था वहां पर, लेकिन इसके बावजूद अगर देखेंगे रिकॉर्ड तो मिलेगा। अगर हम किन्हीं को रिपोर्ट दे रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, तो रिपोर्ट कार्ड में यह बताना होगा। तो कालीचरण सिंह के क्षेत्र में आने वाले सीटों को देखें तो सिमरिया और चतरा, ये दोनों सीटें एनडीए के खाते में, एक लोजपा जीती है और एक भाजपा जीती है। पांकी और लातेहार भाजपा जीती है, भले ही लातेहार में जीत का आंकड़ा कम हो, और एक मनिका की सीट हारी है। लेकिन वहीं आगे बढ़िए पलामू में बीडी राम साहब राम राम करवा दिए भाजपा का, वहां पर तीसरे टर्म के सांसद हैं। भवनाथपुर गया, विश्रामपुर गया, छतरपुर गया, हुसैनाबाद गया, गढ़वा और डाल्टनगंज, ये बचा। डाल्टनगंज भी 1000 के नीचे वोटों से, मतों से, और वो भी इसलिए बचा, उसमें सांसद महोदय की कोई कृपा नहीं है। सच्चाई तो ये है, सांसद महोदय की कोई कृपा है ही नहीं। गढ़वा सीट भी सत्येंद्र नाथ तिवारी अपने बूते लड़े हैं, अपने बूते निकाले हैं, वहां पर कैंडिडेट काम किया है, और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ लेकर जिस तरह से कैंडिडेट ने काम किया, उसका नतीजा है कि गढ़वा में मिथिलेश ठाकुर को जो है सो वहां से मंत्री रहते हुए मिथिलेश ठाकुर को हराया सत्येंद्र नाथ तिवारी ने। और आलोक चौरसिया जो डाल्टनगंज के हैं, डाल्टनगंज से जीते हैं, उनकी अपने जाति की वोट बैंक चैनपुर प्रखंड में है, और ले देकर वो चैनपुर से ही चुनाव निकाल लेते हैं, और तीनों टर्म में उनको फायदा उसी से मिल रहा है। भाजपा का समर्थन मिल रहा है, और साथ ही साथ उनको जो है सो वहां के जो उनके जाति के चौरसिया जाति के लोग हैं उनका समर्थन मिलता है। वहां पर भी मुख्यालय में भी, जिला मुख्यालय में भी बीडी राम की नहीं चली। ये सांसदों की स्थिति है। 11 सांसद भाजपा के हैं झारखंड में, और एनडीए का जोड़ लें तो 12 सांसद हैं। 20 में से 12 सांसद जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, और 6 सांसद जो हैं यूपीए में है, इंडिया गठबंधन में है। और उन 6 सांसदों ने 56 सीटें निकलवा दी, 56 सीटों पर आगे रहे। भले ही कल्पना और हेमंत की जोड़ी ने कमाल किया, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्रेडिट अगर देना होगा तो उन सांसदों को भी देना होगा जिन्होंने कि अपने क्षेत्र में वर्चस्व को कायम रखा, वर्चस्व को घटने नहीं दिया। चाहे वो कोल्हान का क्षेत्र हो, दक्षिणी छोटा नागपुर का क्षेत्र हो, या फिर संथाल का क्षेत्र हो, जिन क्षेत्रों में जो है इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में भारी बढ़त मिली थी, उन क्षेत्रों में वहां के सांसदों ने उस जीत के रिकॉर्ड को रिपीट किया, बढ़ाया। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में 5 जनजातीय विधानसभा की सीटें भाजपा को मिली थी, जो घटकर मात्र 1 रह गई, वो भी चंपाई सोरेन की सीट। बाकी एक भी सीट नहीं निकला। तो क्या पार्टी इस पर मंथन करेगी? क्या पार्टी सांसदों से सवाल जवाब करेगी, सवाल तलब करेगी? आखिर उनके क्षेत्रों के विधानसभाओं में क्या हुआ, क्यों इतना गंदा परिणाम आया, इतना बुरा परिणाम आया उस क्षेत्रों में? धनबाद में राज सिन्हा के बारे में क्या कुछ नहीं कहा था संसदीय चुनाव के दौरान ढुल्लू महतो ने, सबको याद होगा। सो कॉज लेटर भी आदित्य साहू यहां से भेज दिए थे राज सिन्हा को, और उनको टिकट कटवाने के लिए एरी चोटी एक किया गया था।
और उसमें सांसद भी लगे हुए थे, उनको टिकट ना मिले। और धनबाद के सांसद महोदय के बारे में तो यह कहा जाता था कि जिस विधानसभा में जाते थे वहीं टिकट दे देते थे वो। लेकिन स्थिति देख लीजिए, सिंह मेंशन का वर्चस्व बढ़ा, फिर से वापसी किया सिंह मेंशन, रागिनी सिंह जीती झरिया से। कोई किसी तरह का सहयोग ढुल्लू महतो का नहीं है रागिनी सिंह को जिताने में, ना तो राज सिन्हा को जिताने में किसी तरह का सहयोग है ढुल्लू महतो का। ढुल्लू महतो तो अपने भाई को जिताने में फंसे हुए थे, पूरी ताकत वो अपने भाई को जिताने के लिए शत्रुघ्न महतो को बागमारा से जिताने में लगे हुए थे। तो ये स्थिति है, बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन धरातल पर सांसदों की परीक्षा, क्योंकि मोदी की परीक्षा थी लोकसभा चुनाव और मोदी ने अपने परीक्षा में सफलता हासिल कर ली थी। और अब जो चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, इसमें विधायकों की या जो टिकट मिला उनकी तो परीक्षा थी, पार्टी की परीक्षा तो थी, परीक्षा थी सांसदों की भी। और सांसदों की स्थिति ये रही कि 3 सांसद के अलावा सारे सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे वो लोकसभा के सांसद हो या फिर राज्यसभा के सांसद हो, सभी बुरी तरह से फेल हुए हैं। यानी बिलो द पॉइंट 33%, 35% जो पास करने का मार्क्स होता है वो भी नहीं ला पाए। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की है। अब पार्टी इस पर भी विचार करे। लगातार 2 चुनाव से ये चीजें देखने को मिल रही है। बहरहाल और भी कई चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी का, हम एक एक चीज को आपको बताएंगे कहां कहां पर। इस बीच एक खबर जो आ रही है, 28 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह होना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके कैबिनेट का, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उनको शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, राहुल गांधी से मुलाकात की, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, इसके अलावा प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की। जो कल्पना हेमंत की जोड़ी है, इन्होंने सभी को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री ने हेमंत सोरेन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उनको शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने पोस्ट भी किया है कि प्रधानमंत्री से आशीर्वाद लेने आया था और उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा, ये उम्मीद करता हूं। और इस तरह की चीजें जो राजनीति में एक जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स होता है वो फिर आज देखने को मिला। विरोधी हो या साथ वाले, सबको उन्होंने निमंत्रण दिया है, आने का न्योता दिया है। बहरहाल अब देखना है शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन दिग्गज उपस्थित हो पाते हैं। तो ये स्थिति जो मैंने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बताई, ये हालात बने हुए हैं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।